हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु की रसोई चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अपने कल के वीडियो में मैंने आपके साथ स्पेस थीम केक के मूविंग 3D टॉपर्स बनाए, बिना टूल्स और बिना किसी महंगे मोल्ड के। और आज मैं इसके आगे का पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज हम एक ऐसी जबरदस्त सी चीज, इलेक्ट्रिक टर्न टेबल कहें, केक स्टैंड करें, यूज करने वाले हैं। मान लीजिए आप अगर कोई केक वगैरह बनाते हैं, किसी पार्टी वगैरह में अगर आप दे रहे हैं, तो वहां खुद ब खुद मूव करेगा। और ये पार्टी का एक बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा कि भाई देखिए केक मूव कर रहा है। और मैं बना रही हूँ स्पेस थीम केक, तो जब प्लैनेट्स के साथ ये मूव करेगा तो आप समझ सकते हैं क्या इफेक्ट आएगा। तो पूरी कॉस्टिंग, प्राइसिंग, पैकिंग, साथ ही बर्थडे की एक छोटी सी क्लिप भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये था फ्रेंड्स मेरा 2 kg का केक। तो यहाँ पर जो क्रस्ट एंड क्रम कंपनी का प्रीमियम ब्रांड का प्रीमिक्स आता है, वनीला फ्लेवर वाला, मैं वही यूज कर रही हूँ। वैसे तो 2 kg केक के लिए हमें 6 कप प्रीमिक्स लेना होता है, बट मैं यहाँ पर 4.5 कप ही प्रीमिक्स ले रही हूँ, क्योंकि हम इस पर चॉकलेट गार्निशिंग और फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाएंगे तो उससे वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हमने अपने मिक्सिंग बाउल में 4.5 कप प्रीमिक्स डाल दिया है। मेजरमेंट पूरा ग्राम्स में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें इसी के हिसाब से हम 4.5 टेबल स्पून ही ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर पिघला हुआ बटर भी यूज कर सकते हैं, और जिस भी फ्लेवर का केक बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर केक, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर एसेंस की लगभग 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, और 2 ड्रॉप मैंने डाला है येलो जेल कलर। और इसको पानी डाल करके हम अच्छे से मिक्स करके बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। वैसे इसकी डिटेल रेसिपी की प्रॉपर्टी कैसे बनाया जाता है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा कलर डालने से ना हमारे बैटर में बहुत ही लाइट शेड आ गया है, जो कि केक वगैरह में अच्छा लगता है। तो आज का ये जो 2 kg का केक है ना, वो हम 2 टायर में बनाएंगे। तो मैंने 6 इंची का और 4 इंची का बर्तन लिया है, और ये मैं दोनों ही यूज करने वाली हूँ। अब इसके अंदर मैं ऑडी का जो इको बेक बेकिंग पेपर आता है उसको कट करके सर्कल के फॉर्म में लगाऊंगी। मेरे पास यहाँ पर पहले से यूज किए हुए भी हैं इसी के पेपर के सर्कल्स, तो मैं वो यूज कर रही हूँ आज। आप नया फ्रेश लेकर के 3 से 4 बार इसे यूज कर सकते हैं। यही इसका फायदा है फ्रेंड्स कि ये रीयूजेबल है एंड इको फ्रेंडली भी है। तो अब हम इसके अंदर अपना बैटर ट्रांसफर करेंगे। तो जितना हमारे केक टिन में स्पेस है ना फ्रेंड्स, उसके आधे मार्क तक ही हम भरेंगे। मेरा जो ये छोटे वाला 4 इंची का बर्तन है ना, वो काफी हाइट में है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें डाल दूंगी। बैटर डालने के बाद अच्छे से स्प्रेड करके हम इसे टैप कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब आप चाहें जिसमें इसे बेक कर सकते हैं, चाहे तो गैस पर, कढ़ाई कुकर में, धीमी आंच पर लगभग 25 से 30 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर अपने अगारो के 25 लीटर ओटीजी में इसे बेक करने वाली हूँ। तो इसे मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब मेरा एक जो बर्तन है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा टॉल साइज का है, तो मैं जो अपनी ओवन की रैक है वो नीचे वाले स्टैंड पर सेट कर रही हूँ। और दोनों ही बर्तन देखिए मेरे इसमें चले गए हैं। अब टेम्परेचर कर देंगे 180, नीचे की रॉड्स को ऑन, और टाइमर मैं यहाँ 40 मिनट्स दे रही हूँ, क्योंकि 2 केक एक साथ बेक हो रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। और यहाँ पर देखिए 40 मिनट के अंदर ही ओटीजी अपने आप बंद हो गया है, और केक भी बढ़िया से परफेक्टली राइज होकर के तैयार है। यहाँ अगर हम 5 से 10 मिनट और दे देंगे ना फ्रेंड्स, तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये हल्का जो ब्राउनिश कलर आता है वही चाहिए, और येलो कलर डालने से बहुत ही प्यारी एक शेड आ जाती है। अब हल्का ठंडा होने के बाद चाकू की मदद से इनकी साइड्स को स्क्रैच करके इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। तो जब ये फ्रेंड्स मेरे पास ऑर्डर आया था ना, तो मुझे पता था इसमें काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसकी जो डेकोरेशन के टॉपर्स थे ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। तो मैंने एक दिन पहले ही सारे टॉपर्स अपने बना लिए, जिसका वीडियो कल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले सकते हैं। तो केक स्पॉन्जेस रेडी हो गए हैं। अभी इनकी लेयर भी कट करेंगे, पहले केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स हम लगभग 750 ml क्रीम को विप करेंगे। हमारे केक में इतनी ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्रीम से डेकोरेशन नहीं है, टॉपर से है। तो 750 ml जब क्रीम हमारी अच्छे से विप हो जाएगी, तब हम उसे बाहर निकाल लेंगे। हमें स्टिफ पीक वाली क्रीम चाहिए। चलिए केक भी ठंडे हो गए हैं, और आज ना मैं फ्रेंड्स आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी केक की लेयर्स को कट करने का। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारी जब हम लेयर कट करते हैं ना तो केक टूट फूट जाता है। तो देखिए जैसे मेरा ये छोटे साइज का केक है, मैं क्या कर रही हूँ, चाकू से पहले जितनी लेयर्स मुझे कट करनी है उसके निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक ही साइड निशान लगाया है। अब घर का कोई भी साफ साफ थ्रेड ले लीजिए, और उसे डबल या 3 टाइम्स उसे मोड़ लीजिए, ताकि वो टूटे नहीं। और जो जो हमने कट मारे हैं ना, उसमें इस थ्रेड को फंसाइए, दोनों तरफ पकड़िए, और हल्का सा एक हाथ रख करके जिगजैग मूवमेंट करते जाइए, मतलब दाएं से बाएं, और धीरे धीरे करके इन्हें कट कर दीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी लेयर जो है ना केक की, वो कभी भी आड़ी टेढ़ी या गलत नहीं कटेगी, बिल्कुल सिमेट्री के साथ कटेगी, चाहे आप कितनी भी पतली लेयर कट करना चाहें। और जब केक की लेयर अच्छी कटती है ना फ्रेंड्स, तो केक की शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो जब भी आपको टॉल केक की खूब सारी लेयर कट करनी हो, तो आप ये वाला मेथड जरूर ट्राई करिएगा। चाकू से भी कट कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो ये मेथड मेरा ट्राई करके देखना।
तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे वाले केक की 4 लेयर कट कर ली है, और जो बड़े वाला केक हमने 6 इंची में बनाया था उसकी भी हम उसी हिसाब से लेयर्स को कट करेंगे। तो सबसे पहले टॉप लेयर को रिमूव करेंगे और फिर कट्स मार करके जैसे हमने पहले काटा है वैसे ही हम कट कर लेंगे। तो जब तक लेयर्स कट हो रही है ना फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप घर में बैठ करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं बिना घर से बाहर जाए, तो केक बनाने से अच्छा कोई मेथड नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसमें इतना प्रॉफिट है कि आप जितनी लागत लगाते हैं ना उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट ले सकते हैं। तो केक बनाना मुश्किल नहीं है, आराम से सीखिए, चैनल से सीखिए, क्लासेस लेना चाहते हैं तो वहां से सीखिए, चाहे मेरी चाहे किसी की भी, बट ये काम आप जरूर सीखिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्रिएटिविटी है और आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों ही केक की मैंने कितनी प्यारी प्यारी पतली पतली लेयर्स कट की हैं, सारी ही थ्रेड से की है ना, तो देखिए आज कुछ भी टूट फूट नहीं हुई है। चलिए लेयर्स कट हो गई है। अब पाइनएप्पल फ्लेवर केक है, तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए मैंने क्या किया, एक कप में ना थोड़ा पानी लिया है और उसमें पाइनएप्पल का ही क्रश डाल दिया है, और इससे मैं अपने केक को मॉइस्ट करूंगी, सोकिंग करूंगी। आप चीनी और पानी के मिक्सचर से भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने से ना फ्लेवर अंदर तक चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने केक के साइज के हिसाब से बोर्ड लिया है। आजकल बोर्ड भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो बोर्ड है ना, ये 15 से 20 रुपए में शायद आ जाएगा आपका, प्लाई का होता है। तो अगर 1 केजी से ऊपर वेट है ना, तो आप ऐसे बोर्ड यूज किया कीजिए, उससे ना केक के अंदर थोड़ी ताकत रहती है कि वो आपकी केक का वजन संभाल पाए। तो यहाँ पर मैंने एक केक की लेयर रखी है, उसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल का और पानी का मिक्सचर लगा करके सोक कर दिया है। अब क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, और पाइनएप्पल फ्लेवर केक है फ्रेंड्स, तो डालेंगे पाइनएप्पल क्रश, और मैं अपनी सिग्नेचर रेसिपी भी इसमें फॉलो करूंगी। मैं इसमें पाइनएप्पल फिलिंग भी डालूंगी, लगभग 1 टेबल स्पून। दोनों ही चीजों को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है फ्रेंड्स। मैं जहां भी ये केक दे रही हूँ ना फिलिंग डाल करके, मतलब वहां से एक ही रिप्लाई आता है कि भाई गजब का केक था, ऐसा बाहर भी नहीं मिलता है, ऐसा हमने कभी नहीं खाया। और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि तुम्हारा केक खाने के बाद बाहर का केक अच्छा लगता भी नहीं है, क्योंकि मार्केट वाले कहाँ फ्रेंड्स ये फिलिंग वगैरह यूज करते हैं। ये तो स्पेशल डिजाइनर जो नाम गुनी चुनी बेकरीज होती हैं वही यूज करते हैं। अगर आप अपने मोहल्ले की छोटी मोटी बेकरी में जाएंगे ना, जो बहुत बड़ी बेकरी नहीं होगी, वो लोग एक्सपायर्ड मटेरियल तक यूज करते हैं फ्रेंड्स, और घटिया क्वालिटी की चीजें यूज करके केक बनाते हैं, तभी वो 200 से 300 रुपए में सेल कर देते हैं। तो उन चीजों को खरीदने से बचें। आसपास कोई होम बेकर है तो उससे कांटेक्ट करके घर की फ्रेश चीजों से आनंद लें और अपनी लाइफ को और अपने बच्चों को हेल्दी चीजें दें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि कोई भी होम बेकर घटिया चीज यूज नहीं करता है। अपना काम बढ़ाने के लिए, अपना कुछ अच्छा देने के लिए वो हमेशा अच्छा ही यूज करता है। और इसका जीता जागता लाइव एग्जाम्पल आप मेरे चैनल पर ही देख सकते हैं। मैं घर की चीजों से साफ सुथरे तरीके से एकदम फ्रेश डेट पर, मतलब जैसे आज केक मांगा है तो आज ही बना करके देती हूँ, और कोई भी एक्सपायर्ड चीज हम यूज नहीं करते। मैंने एक शॉप पर देखा था फ्रेंड्स कि उसका मटेरियल एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने बोला भैया आपका ये एक्सपायर हो गया, आप क्या करते हैं? तो बोला मैम जो आसपास की बेकरी वाले हैं ना वो ले जाते हैं। तो सोच सकते हैं आप, एक्सपायर्ड चीजों को यूज करके वो लोग केक बनाते हैं, और हम लोग ऐसी चीजें कभी खरीदते नहीं है। मैं क्या, कोई भी होम बेकर नहीं खरीदता, क्योंकि उसे अपना नाम खराब नहीं करना, अपने कस्टमर को अच्छी और फ्रेश चीजें ही देनी है। क्योंकि होम बेकर्स फ्रेंड्स जनरली लेडीज होती हैं, तो कोई भी माँ किसी के बच्चे किसी की फैमिली को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा मेरा मानना है, और शायद ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमने केक की क्रम कोटिंग कर ली है, इसको साइड में रखते हैं, और ऐसे ही छोटे वाले केक की भी मैंने कर लिया है। तो दोनों ही केक की क्रम कोटिंग हमारी परफेक्टली हो गई है। अब बची हुई क्रीम में फ्रेंड्स मुझे बनाना है नेवी ब्लू कलर। तो मैंने यहाँ पर केवल 5 ड्रॉप ही कलर का डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, अदरवाइज केक के अंदर तक ब्लू कलर हो जाएगा। बट एक स्पेशल ट्रिक से मैं इस केक को डार्क नेवी ब्लू कर दूंगी। बट पहले हमें इससे इसकी कोटिंग करनी होगी। तो एकदम लाइट शेड आया है, पाइपिंग बैग में से भर लेंगे और दोनों ही केक्स पर इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो बस इस तरीके से आपको केक के चारों तरफ इस क्रीम को इवनली स्प्रेड करना है, और फिर स्क्रैपर की मदद से हम इसको धीरे धीरे स्मच करेंगे। और अभी तो मैं फटाफट इसकी आइसिंग कर रही हूँ, बट इसके डिटेल मेथड की कैसे की जाती है आइसिंग, क्योंकि इसमें कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि मैम मैं सब कुछ कर लेती हूँ बट आइसिंग मुझसे नहीं हो पाती। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी हाथ में उतनी ही सफाई आएगी। तो कभी एक केक बना करके उसकी बार बार क्रीम चढ़ाकर उतार कर फिनिशिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर उससे फायदा होगा। और इस तरीके का कोई भी स्क्रैपर अच्छा सा मार्केट से ले आइए, लंबा छोटा केक के साइज के हिसाब से, और जस्ट केक के साइड में टच करना है आपको, और टर्न टेबल को रोटेट करते करते आप बढ़िया काम कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, पाइपिंग बैग से क्रीम लगाएंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ट्राई करके एक बार जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए साइड की हमने फिनिशिंग कर ली है। अब ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा सारी क्रीम को रिमूव कर देंगे और इसको परफेक्टली रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया आइसिंग हमारे केक की हो गई है। चलिए बड़े वाले केक की तो हमने आइसिंग अच्छे से कर ली। अब इसी तरीके से छोटे वाले केक की भी आइसिंग कर लेते हैं, सेम इसी कलर की क्रीम से।
तो ये दोनों केक की जब आइसिंग हो गई है ना फ्रेंड्स, तब हम इसके अंदर डोल्स जो आते हैं पेपर वाले वो सेट करेंगे, क्योंकि केक 2 kg का है और मुझे भेजना भी है कहीं, तो गिर ना पड़े रास्ते में, सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से हमें हमेशा 2 टायर और 3 टायर केक में सेट करने चाहिए। वैसे तो मैं 4 लगाती हूँ, बट ये केक 2 kg का ही है तो 3 लगाने से काम हो जाएगा। चलिए अब आता है हमारा मेन पार्ट, इसको डार्क नेवी ब्लू करने का, यानी कि ब्रह्मांड जो स्पेस होता है उसका कलर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्क्रैपर पर थोड़ी जो क्रीम लगी हुई थी ना इसको फिनिशिंग करने के दौरान, वहीं पर वही ब्लू जेल कलर की कुछ ड्रॉपलेट्स लगा लिए हैं और साइड में रख करके इसको अच्छे से हम टर्न टेबल को रोटेट करके इसकी शेडिंग दे देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, लगेगा तो बहुत नेवी ब्लू कलर का केक, बट अंदर हमारी लाइट शेड ही होगी, ये देखिए। बट आप व्हाइट कलर की क्रीम पे ये काम करेंगे ना तो हो सकता है आपका इतना डार्क शेड नहीं आए, तो इसीलिए मैंने नीचे हल्का ब्लू कलर दे दिया था और फिर साइड में इसको डार्क कलर की शेडिंग दी। अब ऊपर की तरफ भी मैं छोटे वाले केक के इसी तरीके से शेडिंग कर दूंगी, ये देखिए। कोई यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमें डार्क ही करना है, हमें शेडिंग देनी है ब्लू और लाइट की, क्योंकि हमें स्पेस का इसमें एक लुक देना है। तो ये छोटे वाले केक की हमारी परफेक्टली आइसिंग हो गई है और इसी तरीके से जो हमने बड़ा वाला केक रेडी किया है नीचे जो आएगा उस पे भी हम शेडिंग देंगे। तो सेम स्क्रैपर पे मैंने कुछ ड्रॉपलेट्स लगाई हैं कलर की, इस तरीके से पहले टैप कर देंगे ताकि हर तरफ कलर लग जाए, अदरवाइज हम एक डायरेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे ना तो कलर एक ही जगह रह जाएगा। और बस स्क्रैपर को धीरे से हम रोटेट कर देंगे, कहीं कहीं लगता है कि कलर नहीं आया तो बस स्क्रैपर से नीचे से ऊपर करते हुए थोड़ा कलर को स्मच करके फिर से साइड को स्क्रैप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों ही केक्स में बढ़िया वाली डार्क नेवी ब्लू कलर की शेडिंग आ गई है। और इसकी भी ना कॉर्नर में हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे क्योंकि बीच में तो छोटा वाला केक आ जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, दोनों ही केक की परफेक्ट शेडिंग हो गई है। अब धीरे से दोनों पैलेट नाइफ की मदद से हम अपने केक को उठा करके बड़े वाले केक पर प्लेस कर देंगे। और आज फ्रेंड्स मैं कसम खाती हूँ कि कोई नुक्का इसमें लगने नहीं दूंगी। धीरे से आपको इस तरीके से प्लेस करना है। पहले एक पैलेट नाइफ को निकालना है, ये देखिए ये बाहर आ गया, नहीं लगा नुक्का फ्रेंड्स। और दूसरे को भी मैंने निकाल लिया, ये सक्सेसफुली आज फ्रेंड्स ये मैंने काम किया है, देखिए। और हमारा केक अब कुछ इस तरीके से लगने लगा है। आप दोनों केक को सिक्योर करने के लिए एक बड़े डॉल को ऊपर से इंसर्ट करेंगे ताकि वो नीचे तक चला जाए। पहले आप उसकी हाइट को देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस केक के अंदर चला जाए उतना ही कट कर लीजिएगा। अब ये जो ब्लू कलर की क्रीम थी ना, उसी को फ्रेंड्स मैंने पाइपिंग बैग में भर करके स्टार नोजल लगाया है, क्योंकि सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स को बनाएंगे और फिर इसके 3D टॉपर्स लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम ऊपर वाली लेयर पर बॉर्डर बना रहे हैं और फिर हम बनाएंगे नीचे की तरफ बॉर्डर। तो इस केक की जो डेकोरेशन है ना उसके लिए फ्रेंड्स बॉर्डर पहले ही बनेगा, तो इसीलिए मैंने पहले सारे काम देखिए फिनिश कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जो हमारा मेन काम था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने 3D टॉपर्स, एस्ट्रोनॉट और ये स्पेसशिप बनाया था ना कल के वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इनको हम केक के ऊपर स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए हमें इनके अंदर कुछ टूथपिक वगैरह लगानी होगी, क्योंकि ऊपर वाले टॉपर्स तो लग जाएंगे लेकिन कुछ हमें साइड में भी लगाने हैं तो वो फिसल कर गिर ना पड़े, क्योंकि चॉकलेट में भी वजन होता है। तो बस टूथपिक को आप लीजिए जहां से भी आपने इसे ज्वाइन किया है, या कहीं आपको कहीं छोटा सा छेद वेग दिखे, क्योंकि चॉकलेट के बने हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा निशान, वहां आप आराम से टूथपिक को इंसर्ट कर दीजिएगा। तो सारे टॉपर्स हमारे टूथपिक के साथ अब रेडी हैं। चलिए एक एक करके इनको प्लेस करेंगे, बट पहले ना इस पर एक काम और कर लेते हैं। व्हाइट एडिबल पर्ल्स छोटे बड़े साइज के स्टिक कर देते हैं, जो कि हमारे स्टार्स यानी कि तारों की लुक देगा। और उसके बाद हम प्लैनेट्स को सेट करेंगे। तो कहीं कहीं पर बीच बीच में गैप्स देते हुए पहले मैं ये बड़े एडिबल पर्ल लगा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, नेवी ब्लू कलर है ना नीचे, तो उसकी वजह से व्हाइट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब मेरे पास एकदम छोटू साइज के बॉल्स भी हैं और उनको मैं जगह जगह स्प्रिंकल कर दूंगी, जैसे आसमान होता है ना फ्रेंड्स तारों से भरा हुआ, बिल्कुल हमारा केक भी तारों से भरा हुआ होगा। और ये सारे एडिबल बीट्स लगते ही ना केक देखिए पहले से ही और अच्छा लगने लग गया है। चलिए अब एक एक करके इन पर प्लैनेट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सन, यानी कि हमारे सूर्य देवता, तो जिसे हमने बड़े साइज का येलो और ऑरेंज शेड दे करके बनाया है, टूथपिक से आराम से अंदर चला जाएगा। चलिए इसके बाद आएगी मरकरी, जिसे हमने ब्राउन और सिल्वर कलर से बनाया, उसको मैंने टूथपिक से लगा दिया है। अब हम लगा देंगे साइड में वीनस, तो वो भी हमने इंसर्ट कर दिया है। अब बिल्कुल कॉर्नर में हमने अपनी अर्थ लगा दी है, यानी कि हमारी प्यारी सी धरती माँ। और उसके नीचे जो रेड कलर का हमने बनाया था ना वो है मार्स, उसको भी मैंने टूथपिक से लगा दिया है। फिर आ गया हमारा जुपिटर, जिसमें हल्के हल्के शेड्स हमने दिए थे। और ये हमारा चमकता हुआ आ गया है सैटर्न, जिसमें एक रिंग भी हमने लगाई है क्योंकि उसमें होती है, ये देखिए। फिर आएगा हमारा ये ब्लू कलर का यूरेनस, और फिर आ रहा है हमारा नेपच्यून, एंड लास्ट में आएगा हमारा प्लूटो, सबसे छोटा ठंडा। तो फ्रेंड्स इन ग्रहों को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा।
और यहाँ पर अब मैं ऊपर वाले केक की ना हल्की सी साइड में लगा रही हूँ अपने स्पेस शिप को, जैसे कि वो नीचे से ऊपर की तरह जा रहा है। और जो हमने एस्ट्रोनॉट बनाया था ना, उसके हाथ में हम एक फ्लैग देंगे, जिस पर जिस बच्चे के लिए मैं बर्थडे बना रही हूँ ना, उसके लिए कुछ लिखा है मैंने, तो इसलिए मैंने उसके हैंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ दिया है ताकि वो इसे पकड़ सके। तो सिंपल सी टूथपिक के ऊपर मैंने फॉन्डेंट की एक शीट लगा करके एक फ्लैग बनाया और उस पर लिखा है दिव्यम टर्न्स 7 टुडे, क्योंकि मैं जिस बच्चे के लिए बना रही हूँ ना, उसका नाम दिव्यम था और वो 7 साल का हो रहा था। और बस फाइनली इसके ऊपर मैंने सिल्वर कलर का स्प्रे कर दिया है। तो स्प्रे करते ही देखिए हमारे ब्रह्मांड वाले केक में जान सी आ गई है, पूरा केक शाइन करने लगा है, ये देख सकते हैं आप। सारे प्लैनेट्स बहुत ही बढ़िया लुक के आए हैं, चमक रहे हैं, ऊपर से एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है और मतलब केक में मजा आ गया। और जब से मैंने कल का वीडियो शेयर किया था ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम वेट नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट हो रही है, आप जल्दी से इसका वीडियो शेयर कीजिए। तो लीजिए, हमारा स्पेस थीम केक 2 टायर का रेडी है। और देखिए 4.5 कप प्रीमिक्स को यूज करने पर भी हमारा केक 2 केजी से ऊपर का ही तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें चॉकलेट और फॉन्डेंट की हमने डेकोरेशन की है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने स्पेस थीम केक बनाया है, तो इस तरीके के कस्टमाइज थीम केक जब बनते हैं ना, किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो अगर वो अपना इफेक्ट कुछ रोटेट होकर दें तो और भी अच्छे लगते हैं। मार्केट में आजकल रोटेटिंग टर्न टेबल इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आने लगे हैं, तो कुछ ऐसा ही मैं देखिए लेकर के आई हूँ। ये क्या है फ्रेंड्स, 2 चीजों से चलता है, या तो आप चार्जर लगाकर इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लीजिए, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने एक तार इसके अंदर लगाया है, दूसरा मैंने अडेप्टर लगा करके मेन स्विच बोर्ड में लगा दिया है। और जस्ट आपको केक को उसके ऊपर प्लेस करना है, नीचे से स्विच को ऑन कर देना है और ये इस तरीके से रोटेट होगा। अगर आप इसके स्विच को दूसरी डायरेक्शन में क्लिक कर देंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में भी रोटेट होगा। तो हमारा ऑटोमेटिक टर्न टेबल जो है वो स्पेशल थीम केक्स में बहुत ही फायदा देता है। तो अगर आप एक होम बेकर हैं, तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के केक स्टैंड आपके पास हैं, तो आप रेंट पर 100-200 अपनी लोकेशन के हिसाब से देख करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इसकी कीमत तो 2 से 3 बार में ही निकल जाती है। और ये मैंने कहाँ से लिया, टर्न टेबल इलेक्ट्रिक वाला, कितने का लिया, वो सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और ये देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि चार्जर ना लगाएं, तो इसके बैक साइड में आप जो टॉर्च में मोटा वाला सेल डलता है वो भी डाल करके इसे रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी एक लिमिटेशन है कि 3 केजी से केक आप ऊपर ना रखें, बट हमारा तो यहाँ 2 केजी का ही है। और बस केक को रख करके इसके स्विच को ऑन कर दीजिए, ये खुद रोटेट होने लगा। तो सोचिए फ्रेंड्स, इमेजिन करके देखिए, किसी पार्टी में आपने ये केक दिया है, साथ में आपने रेंट पर ये स्टैंड भी दिया है, और जब उन्होंने ये ऑन किया, केक घूमने लगा, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि भाई इसमें आपने ऐसा क्या किया है कि खुद रोटेट हो रहा है। कोई तो सोचेगा कि केक के अंदर सेल डाला है, कोई सोचेगा भी कोई सिस्टम सेट किया है, बट कोई ये नहीं समझ पाएगा कि जो नीचे टर्न टेबल है वो इसे रोटेट कर रहा है। तो बहुत ही एक सस्पेंस सा भी क्रिएट होगा। तो उससे क्या होता है, जो बर्थडे पार्टी में बच्चे आते हैं वो काफी अफेक्ट हो जाते हैं और अपने घर में यही डिमांड करते हैं कि हमारा केक भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और इससे हम होम मेकर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर देखिए केक बन गया है, वेट भी हो गया और टाइम भी हो गया है। तो अब मैं इसे पैक करूंगी। लगातार 2 दिनों से मेहनत कर रही थी फ्रेंड्स। तो एक बड़ा सा मैंने कार्टून लिया है, उसकी साइड को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है ताकि आराम से मैं उसे इंसर्ट कर सकूं, और फिर उसको सेलो टेप से सिक्योर कर दिया है ताकि जिनको दूं वो भी आराम से इसे बाहर निकाल सके। और साथ में देखिए मैं अपना ये रेंट पर टर्न टेबल भी दे रही हूँ, रोटेटिंग वाला। और ये देखिए लेने आ गए हैं, और इस तरीके से फ्रेंड्स 2 दिन की लगातार मेहनत करने पर मेरा ये रिजल्ट आपके आगे है। आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा, और जो होम बेकर्स हैं उनको भी काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस केक के फ्रेंड्स मैंने 2500 रुपीज चार्ज किए, और रेंट अलग से था। आप 100-200 जो भी चाहें ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से सभी का इंतजार हुआ खत्म। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहें इसे रिपीट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और ऐसा केक बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से कल मिलेंगे, क्योंकि कल एक बहुत ही बढ़िया नए से फ्लेवर की रेसिपी आने वाली है। तो बाय, टेक केयर।